हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 टी.वाई. बैब सेमेस्टर 5 में इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्जेक्ट के अंदर नवंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर 15 मार्क्स। आज इसी लेक्चर को हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद लॉजिकल रीज़न कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि बहुत जन को पहला ही क्वेश्चन ये मिलता है और बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो उसको मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपका लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे भी मैं रिवाइज करूँगा जिससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि नरेन कामत इज ए रजिस्टर्ड डीलर इन महाराष्ट्र। ये चीज़ याद रखने का है क्योंकि ये इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन हिलता है। तो ये जो बंदा है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर का इन्फॉर्मेशन दिया है। कंसिडर रूल 88A। अब ये रूल हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एक्सेस IGST देखेंगे कैसे वो रूल को कंसिडर करेंगे। एक्सेस IGST क्रेडिट एडजस्टेड विद CGST और SGST इन द रेशियो 50-50%। अगर ये वाला रूल दिया नहीं भी होता तो भी हम लोग 50-50% करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 50-50% रहता है। आप दूसरा भी रेशियो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया है 50-50 तो आपको 50-50 ही यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इसके आगे एक टेबल दिया है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन 30 सितंबर। इसका मतलब ये क्लोजिंग ऑफ सितंबर है, मतलब ओपनिंग ऑफ अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, इसका नील है, इसका 20 है, इसका 40 है। बाकी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अक्टूबर दिया है, ये कुछ ट्रांजैक्शन है। कितनी ट्रांजैक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। आई बात समझ में। आपको अब क्या कैलकुलेट करना है, नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली जाना है, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। फॉर्मेट किस तरीके से ड्रॉ होगा, सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिखना है। तो पार्टी का नाम क्या है, तो नरेन कामत है, महाराष्ट्र। ये लिखना कंपलसरी है, इसी से अपना पूरा क्वेश्चन हिलेगा। तो इसको लिख देना है, चाहिए तो हाईलाइट भी कर लेना है। फिर क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर के बाद 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे फिक्स रहेगा IGST CGST SGST रुपीज़ करके। ठीक है, पहला हेडिंग डालने का टैक्स ऑन सेल्स, फिर दूसरा हेडिंग आपको डालना पड़ेगा टैक्स ऑन परचेजेस। आ रही है बात समझ में। ठीक है, टैक्स ऑन सेल्स, टैक्स ऑन परचेजेस, याद रखना इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। आपको कहीं बुक में आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट दिया होगा, लेकिन मैंने आपको जो ये फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल है, आपको याद भी रहेगा। टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेज। आप वैसे भी कैसे करते हो, सेल में से परचेज माइनस करते हो जब भी प्रॉफिट आता है ना, तो यही फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है कि टैक्स ऑन सेल्स निकालो, टैक्स ऑन परचेज निकालो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले ये 7 ट्रांजैक्शन में कितने सेल्स है वो देख लेते हैं। तो देखो, एक ये सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स है, परचेज नहीं आता, प्रोवाइडेड भी सेल्स में आएगा। क्यों, आप अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके लिए तो सेल्स ही है, तो 3 सेल्स हो गए। फिर देखो प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड मतलब सेल, मतलब 4 सेल्स हो गए। अवेल्ड मतलब लेना मतलब परचेज हो गया, तो ये भी अवेल्ड है, ये भी अवेल्ड है। तो मतलब ये परचेज है और ये दोनों परचेज, मतलब 3 परचेज है और 4 सेल है। तो आपको कैसे लाइन छोड़नी है, मैं जिस तरीके से बताता हूँ, 4 सेल्स है तो 8 लाइन छोड़ने का, 3 परचेज है तो 6 लाइन छोड़ने का। आ रही बात समझ में, एक लाइन कैलकुलेशन का होता है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, सोल्ड गुड्स है 12%, ये सब सेल का है, तो ये सेल और ये 2 सेल आएगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ, पहला सोल्ड गुड्स है 12% है ना, घाटकोपर। दूसरा क्या है, पुणे का है, सूरज इन पुणे, तो एक लाइन छोड़ के सूरज इन पुणे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे प्रोवाइडेड सर्विस है भरूच गुजरात, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख दूंगा प्रोवाइडेड सर्विसेज। फिर दिया है प्रोवाइडेड सर्विसेज हरीश इन अंधेरी, तो अंधेरी का लिख दूंगा, एक लाइन छोड़ दूंगा। सेम वे में आपको क्या करना है, परचेज का लिख देना है। ठीक है, तो परचेज का हम लोग लिख देंगे। तो परचेज का पहला लिख देंगे, कितना है, एक ये अहमदाबाद वाला है, एक गोरेगांव वाला, एक बेंगलोर वाला है। तो देखो पहला अहमदाबाद, फिर एक लाइन छोड़ के गोरेगांव, फिर एक लाइन छोड़ के बेंगलोर। एक लाइन छोड़ के लिखने का, क्योंकि एक लाइन कैलकुलेशन के लिए छोड़ दो। ठीक है,
अब क्या करना है, अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, ये सब अमाउंट है। अब ध्यान में रखना ये महाराष्ट्र का बंदा है, तो जहाँ पे भी सेल करे, जहाँ पे भी परचेज करे, अगर वो महाराष्ट्र में है तो अमाउंट ये दो कॉलम में आएगा, CGST और SGST। और अगर ये वाला महाराष्ट्र और सेल का जगह और परचेज की जगह अगर महाराष्ट्र के बाहर हो, दो स्टेट में हो, तो अमाउंट एक कॉलम में आएगा। तो याद रखना, जब दो स्टेट्स इन्वॉल्व है तो अमाउंट एक कॉलम में, और जब एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, परचेज सेल सेम स्टेट में हो रहा है, तो दो कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो अमाउंट लिख लेंगे, फिर देखते हैं। पहला क्या है, घाटकोपर, तो महाराष्ट्र के अंदर ही घाटकोपर आता है, इसका मतलब दो जगह अमाउंट आएगा। तो कितना है घाटकोपर का अमाउंट, 2 लाख है, तो 2 लाख का 12% है, तो हम लोग कैसे लेंगे, 6%, क्योंकि आधा आधा लेंगे ना, हाफ हाफ। तो 2 लाख का 6% आएगा कुछ 12,000 एंड 12,000। आ रही है बात समझ में? सेम वे में, तो पहले हम लोग ने लिख लिया, अब सीधा उसको फिल करेंगे। फिर अगेंस्ट पुणे को सेल किया, तो पुणे और महाराष्ट्र सेम है, तो दो जगह अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट है, 3 लाख, तो 3 लाख का 18%, तो 3 लाख का 18% इंट्रा हो जाएगा, तो 9% करके निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 27,000। फिर उसी हिसाब से गुजरात है। अब देखो, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र, दो स्टेट हो गई। जैसे ही दो स्टेट हो गया ना, अमाउंट एक ही कॉलम में आएगा। तो कितना है भरूच का, 5 लाख है, नहीं सॉरी 3 लाख है ना। इसको मैं रब करता हूँ तो आपको समझेगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब ये वाला भरूच वाला, तो ये कितना है, 3 लाख। तो ये दोनों हो गए, टिक मार्क कर दिया। अब 3 लाख का कितना है, 5%, तो अब 3 लाख का 5% तो एक ही कॉलम में आएगा ना, तो एक ही लिखने का 5%। तो 3 लाख का 5% अमाउंट आ जाएगा 15,000, कैलकुलेट कर लेने का। अब नेक्स्ट देखो, अंधेरी है, अंधेरी और महाराष्ट्र सेम स्टेट में है ना, महाराष्ट्र में आता है, तो दो जगह अमाउंट जाएगा। तो कितना दिया है, 28,000 का, 28% का 5 लाख, तो 28% का हाफ हाफ हो जाएगा 14%। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख का 14%, 5 लाख का 14%, 70,000। सेम वे में आपको परचेस करना है, परचेस भी सेम हो जाएगा। अब अपना ये हो गया। अब परचेस, पहला परचेस है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद और महाराष्ट्र दो स्टेट में है, तो एक में अमाउंट आएगा, तो 5 लाख का 18%। तो यहाँ पे जाके लिख लेंगे 5 लाख का 18% इंटर, और एक ही कॉलम में आएगा, एंड दैट इज़ IGST 90,000। सेम वे में गोरेगांव है, तो 12% गोरेगांव और महाराष्ट्र एक ही स्टेट में है, तो दो जगह अमाउंट जाएगा। तो 1 लाख का 12% है ना, तो 6% लेने का, तो 1 लाख का 6% दो जगह आ जाएगा। ये आई बात समझ में? बैंगलोर अलग स्टेट में आ गया, महाराष्ट्र बैंगलोर अलग अलग स्टेट में है, तो एक जगह कॉलम में आएगा। कितना अमाउंट है, 50,000 का 28%, तो एक कॉलम में लिख लेने का, 50,000 का 28% अमाउंट आ जाएगा। ये एकदम सिंपल है ना। दो स्टेट में रहेगा तो एक कॉलम में अमाउंट, और एक ही स्टेट में रहेगा चाहे परचेज हो सेल्स हो, दो कॉलम में अमाउंट। ठीक है, और जो परसेंटेज रहेगा, अगर दो कॉलम में लिखा रहेगा ना, जैसे 12% है तो 6% कर देने का, और अगर अलग एक ही दो स्टेट के अंदर है तो जो परसेंटेज दिया है वही निकालने का। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। अब क्या करने का, इसको टोटल करने का। तो ये कॉलम का टोटल, तो यहाँ पे लिखने का A, इसका कॉलम 15,000, इन तीनों का टोटल आएगा 1,09,000, 1,09,000। सेम वे में इनका टोटल कर लेने का, तो B का, इसका आएगा 90 और 14, 1,04,000, 6,000, तो ये 6,000 ही रहने वाला है। ठीक है, फिर क्या करने का, A माइनस B करने का। तो A कितना था, A आपका ये था, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, A आपका ये था, B आपका ये था। अब माइनस करो, तो माइनस में आंसर आ सकता है। तो 15,000 में से 1,04,000 गया तो कितना बचा, 89,000। 1,09,000 में से 6 गया तो कितना बचा, तो दोनों का सेम आएगा क्योंकि अमाउंट सेम है, तो 1,03,000 आ गया। हो गया, तो 15 मार्क के लिए 10 मार्क यहाँ मिल गया। अब देखो 5 मार्क कैसे लेने का, ये हो गया। तो टैक्स ऑन सेल्स निकालने का, टैक्स ऑन सेल्स निकालने का, टैक्स ऑन परचेज निकालने का, दोनों का टोटल करने का, माइनस करने का, आपको मिलेगा A माइनस B। फिर इसके बाद क्या करने का, ओपनिंग माइनस करने का। क्या करने का, ओपनिंग हमेशा माइनस ही होता है 99% केसेस में, लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे करना है। लेकिन 99 इवन 100% आपको क्या करना है, जो ओपनिंग दिया होगा ना, बोलेंगे सर ये तो क्लोजिंग है, यस ये सितंबर का है तो अक्टूबर का तो ओपनिंग हो जाएगा ना, अक्टूबर का निकाल रहे, तो इसका नील है, इसका 20 है, इसका 40 है, तो ये लिख देने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया, तो पहले वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला 20,000, 40,000। अब इसको माइनस करने का, दैट इज़ योर टैक्स लायबिलिटी। तो ये तो माइनस में 89 आएगा, लेकिन ये 1,03,000 में से 20 गया कितना बचा, 83। 1,03,000 में से 40 गया, बचा कितना, 63। अब देखो ये जो माइनस का आंसर रहता है ना,
माइनस जो रहता है इसका मतलब होता है एक्सेस है, और जब भी माइनस होगा ना तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। लेकिन याद रखना आई जीएसटी का माइनस सी और एस को दे सकते हैं, लेकिन सी जीएसटी का माइनस सिर्फ आई को जा सकता है, एस का आई को जा सकता है, सी का एस को नहीं जा सकता है, एस का सी को नहीं जा सकता है। तो इसका अलग से वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, वो भी दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी मैंने रिवाइज कर दिया हूँ, आई जीएसटी का माइनस में आंसर सी को और एस को किसी भी रेशियो में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया 50-50%, तो हम लोग यहाँ पे 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई वाला सी को और एस को देगा, सी वाला सिर्फ आई को देगा, एस वाला सिर्फ आई को देगा, सी और एस एक दूसरे को नहीं दे सकते। तो याद रखना सेंटर है, ये स्टेट है, तो सेंटर और स्टेट में झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लेस आई जी एस टी यूटिलाइज अगेंस्ट सी जी एस टी एच जी एस टी 50%। नहीं भी देता तो 50-50% भी लेते तो भी चलता, 60-40 भी लेते तो कोई भी चलता, इसमें कोई रूल नहीं है, कैसा भी लो। लेकिन एग्जाम में जो रेट दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, वही लेने का। अब क्या करने का, 89 का हाफ, तो ये 89 ही आएगा। 89 का हाफ कितना होता है, 44,400, बस इसको माइनस करो तो 89 में ये प्लस का है तो ये ज़ीरो हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी। 83 माइनस 44,500, इसका आंसर आ जाएगा 38,500 और इसका आंसर आ जाएगा 18,500। ये आपका मेन आंसर है। जैसे ही आपने ये लिखा, दैट विल गिव यू 15 मार्क्स। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो ये याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आया। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसके अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो अब आएगा तो उसमें बड़ा क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।